हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये सीक्रेट रिवील कर देंगे कि कैसे मैंने अपना साइंस का पेपर 1.5 घंटे में ख़त्म करके 99 स्कोर किया, जिसका प्रूफ तुम्हारे सामने है। और ये भी बताएंगे कैसे तुम्हें स्मार्ट तरीके से एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने हैं, जिससे तुम्हारे भी प्रशांत भैया और मेरी तरह 95 और 99 जैसे इनक्रेडिबल मार्क्स साइंस में आ जाए। तो सबसे पहले तो कंसंट्रेट होकर और शांति से मेरी बात सुनो, क्योंकि अगर तुम सिर्फ 3 से 4 मिनट मेरी बताई बातों को केवल सुनते हो और उसे फॉलो करते हो तो तुम भी हमारी तरह 95 प्लस स्कोर करके आओगे। हाँ पक्का यार, शर्त लगा लो 500 की। देखो, सबसे पहले हमारे पेपर में सेक्शन ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चंस में ही हम फंसते हैं। हाँ पता है मुझे भी, वही असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, और इसमें भी तब जब असर्शन और रीजन दोनों सही होता है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं ये दिमाग खराब करता है। और देखो, सारे के सारे 20 क्वेश्चन हमें इस तरह नहीं करने कि 1 का ए 2 का बी इस तरह से लिखते चले जाएं। हमें बकायदा सेक्शन ए हेडिंग डालकर आंसर 1 ऑप्शन बी, आंसर 2 ऑप्शन डी, आंसर 3 ऑप्शन सी ऐसे लिख कर आंसर भी लिखना है जैसे मैंने लिखा है। और तुम सोचोगे कि मिलना 1 नंबर ही है, क्यों इतना लिखूं? तो इसका रीज़न मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, बस सुनते जाओ। तो जब 20 क्वेश्चन खत्म हो जाएं तो 2 लाइन छोड़कर बढ़िया सी लाइन मारो। वो वाली नहीं, वो तो तुमने मार ही दी होगी 14 को। तो लाइन खींचकर हेडिंग डालो सेक्शन बी, जहां तुम्हें 6 शॉर्ट क्वेश्चंस 2-2 नंबर वाले करने होंगे, जिसमें अगर तुम्हें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है तो तुम 2 पॉइंट में आंसर करोगे, और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो तो स्टेप्स में लिखना और फॉर्मूला लिखना मत भूलना। जैसे अगर पूछता है व्हाट इज ओम्स लॉ तो ऐसे लिखना, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स provided the physical state such as temperature etc remains constants. Since I is directly proportional to V, it implies that V is equal to IR where R is constant. और अगर ऐसे तुमने सारे आंसर्स लिख दिए तो एग्जामिनर भी कहेगा और देखो, जैसे मैंने आंसर्स को लिखने के बाद प्रॉपर स्पेस छोड़ा है, ऐसे तुम्हें भी छोड़ना है, जिससे अगर तुम्हारी राइटिंग मेरी तरह खराब भी है तो कॉपी कम से कम नीट और क्लीन तो दिखे। अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी पे, जिसमें 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें भी हम थ्योरेटिकल आंसर को 3 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। साथ में हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो एग्जांपल्स और डायग्राम याद आ रहे हो उन्हें आंसर में जरूर ऐड करना है। जैसे अगर पूछे व्हाट इज जाइलम एंड फ्लोएम एक्सप्लेन ब्रीफली, तो हम ऐसे लिखेंगे, जाइलम इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम इट कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ट्रांसपोर्ट इज बाइडायरेक्शनल। ऐसे ही नीट एंड क्लीन लिखना है, लेकिन तुम डायग्राम पेंसिल से बनाओगे, मेरी तरह पेन से नहीं, क्योंकि मेरी पेंसिल वसूली भाई ले गया यार। और जब हम कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो तो फिर से स्टेप्स और फॉर्मूला लिखने का विशेष ध्यान रखना है। और हाँ, हमें हर पेज के कॉर्नर पे गैप लाइन बनानी है, जिससे हम रफ वर्क कर सकें। जैसे जिस क्वेश्चन में हमें डाउट लगे हम पहले उसे रफली वहां सॉल्व करके देख लें, फिर मेन आंसर लिखें। हर आंसर के बाद प्रॉपर गैप्स छोड़ने हैं, और अट्रैक्टिव दिखने के लिए आप आंसर खत्म होने के बाद स्केल से लाइन भी खींच सकते हो, लेकिन इसे हमें बाद में करना है, पहले पूरा पेपर अच्छे से फिनिश करना है। फिर आएगा तुम्हारा सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर्स, जिसमें 3 क्वेश्चंस होंगे। वो अगर थ्योरेटिकल हैं तो हमें जितना पॉइंट, जितना एग्जाम्पल, जो डायग्राम याद आए सब लिख देना है। और ध्यान रखना, डायग्राम पेंसिल से ही बनाना और उसे लेबल जरूर करना। यार पहले वसूली भाई से मेरी पेंसिल मांग कर लाओ, वसूली भाई। और अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो उसे हमें स्टेप वाइज विथ ईच एंड एवरी फॉर्मूला यूज्ड के साथ करना है। फिर आ जाते हैं आपके सेक्शन ई पे, जहां आपको केस बेस्ड 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब जैसे बायो के केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी, क्योंकि उसका आंसर्स इजी होता है और इजीली मिल भी जाता है। बट केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। देखो, अगर आपको कुछ नए टाइप का क्वेश्चन इन दोनों में दिख जाता है तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, बस 1 से 2 बार जो पूछा गया है उसे अच्छे से पढ़ना है, फिर आंसर करना है। साथ में पूरे पेपर में छोड़कर तो हमें एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आना है, फिर चाहे वो हमें आए या ना आए। सो बचे हुए टाइम में अपनी पूरी जान लगा दो और मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज करो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही टिप्स और स्ट्रेटेजीज मैं तुम्हें आगे भी सोशल साइंस, हिंदी और मैथ्स के एग्जाम के लिए भी दूं, क्योंकि मेरे सोशल साइंस में भी 99 आए थे, तो बस किसी तरीके से
वसूली भाई से मेरी पेंसिल दिला दो और स्कूलिंग सोल को वसूली भाई से सब्सक्राइब करवा दो। और किसी भी तरह के डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में अपना दुख, दर्द, खुशी जो भी हो दिखा दो। और अगर तुम्हें जानना है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें तो प्रशांत भैया की ये वीडियो देखो।